सत्य जिसके पास होता है, राम उसके पास होते हैं। सत्य की क्या परिभाषा है? एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। पेड़ की एक शाखा है, आप विभिन्न दिशाओं से उसे देखेंगे तो वह सत्य ही नजर आएगा, शाखा ही नजर आएगी। किसी तरफ से किसी तरह की और किसी तरफ से किसी तरह की, पर होगी वह उसी पेड़ की एक शाखा। मैं पुष्पलता राय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का साथ मिलता है सब्सक्राइबर के तौर पर। आप लोगों की सराहना हमारी प्रेरणा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है। तो आज हम आपको एक ऐसे सत्य की तरफ ले चलते हैं जिसको सुनने के बाद एक चरित्र के विषय में थोड़ी थोड़ी हमारी धारणा बदलने लगती है। चरित्र है माता कैकेयी का। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपने पुत्री का नाम कैकेयी या मंथरा रखना चाहता हो। इन नामों को सिरे से नकार दिया गया है, लेकिन जो हमें दिखाई देता है, क्या सच में वैसा ही रहा होगा? तो हम आपको सत्य के एक दूसरे पहलू की तरफ ले चलते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रानिया। रामचंद्र जी ठुमक ठुमक कर चलते हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं और उनकी पैजनिया, पाँव में जिन्होंने पायल बांधी हुई है, वह छम छम करके बजती है। वह उस पैजनी के साथ ठुमक ठुमक कर चलते हुए कभी उठने की कोशिश करते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी भूमि की रज उनके शरीर के चारों तरफ लिपट जाती है। जब गिरते हैं तो रुदन भी होता है और जैसे ही उनकी रुदन की आवाज़ रानियों तक पहुंचती है, सभी रानियां धाय कर दौड़ कर उन्हें उठाती हैं, उठाने की कोशिश में लग जाती हैं। माता कैकेयी उनमें सबसे आगे होती हैं। पुत्र वो कौशल्या के थे। बालक राम के घुटनों के बल चलने का यूं वर्णन करते हुए तुलसीदास की आंखों में प्रेम भरी चंचलता दौड़ उठती है। राम के बचपन का यह वर्णन उनके आगे आने वाले जीवन के संघर्षों से दूर है। उनका जो ये बचपन है, वो भविष्य में जो उनके ऊपर संघर्ष भरे दिन आने वाले हैं, उनसे कहीं दूर है, ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। दशरथ की सब रानियां राम को अपने आंगन में देखकर मुस्कुराती हैं।
उनसे लाड़ करती हैं, प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, उन्हें पुचकारती हैं, उनसे खेलती हैं। कैसे पता कि जब बालक अपने अधिकार की दहलीज पर पहुंचेगा, जब बालक अपने अधिकार की दहलीज तक पहुंचेगा तो उस पर वात्सल्य लुटाने वाली माँ ही उसके लिए चुनौती बन जाएगी। देखा जाए तो जिन किरदारों ने संसार की दृष्टि और दिशा दोनों बदली है, उनमें राम ही मानवीय मनोविज्ञान और व्यवहार के सबसे निकट है। एक बेटा जो 3 माताओं के आंगन में जन्म लेता है, उसे बड़े होने पर उसकी ही छत से दूर कर दिया जाता है। और करता कौन है? कौन करता है उसे अलग? वह जिसे जीवन भर माँ सिर्फ कहा नहीं गया है, माँ सिर्फ कहा नहीं गया है बल्कि माना गया है। यहां से शुरू होता है राम का वह संदेश जिसे यदि मान लिया जाए तो संसार की कितनी ही समस्याओं का निदान हो जाएगा। कभी मौका मिले, कभी आप सबको मौका मिले तो यह देखिएगा कि पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की दृष्टि से राम ने कितने सोपान तय किए हैं। उनके नयन नक्श को नहीं, उनके चमकते हुए मुकुट को नहीं, उनके धनुष को नहीं, उन्हें ही देखिएगा। आप देखेंगे कि आखिर वह क्या है जिसने राम के दिल में इस कदर की तरावट दी थी। इतनी शीतलता, इतनी शांति, इतना तर, इतना भाव, इतना कोमल हृदय दिया था। वह क्या है जिसने उनको राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया? वह था माँ के प्रति उनका समर्पण, माता के प्रति उनका समर्पण भाव। माता कौशल्या का कहना तो हर बेटा मान सकता है, माता कौशल्या का कहना तो हर बेटा मान सकता है, पर माता कैकेयी का मान रखना ही उन्हें राम बनाता है। माता कैकेयी का मान रखना ही, सम्मान रखना ही उन्हें राम की पदवी पर, पुरुषोत्तम राम की पदवी पर लाकर खड़ा कर देता है। और प्रथम सोपान था। जब खुद को राम का भक्त कहिएगा तो उनके इस चरित्र को सामने रखिएगा और अपने चरित्र से मिलाइएगा। क्या आप किसी दूसरे की माँ की इज्जत उतनी ही करते हैं जितनी अपने माँ की? आप किसी दूसरे की माँ की इज्जत क्या उतनी ही करते हैं जितना कि आप अपनी माँ की करते हैं? तुम्हारे उठते हुए कदम से किसी माँ का दिल तो नहीं दहलता है। आप एक कदम उठाते हैं तो किसी की माँ का दिल तो नहीं दहल उठता है। आपके सख्त होते हुए बोल से कोई माँ सहम कर खुद में तो सिमट कर नहीं रह जाती है। कहीं माँ आपसे अपनी कोई जरूरत कहते हुए डरती तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरा यकीन कीजिए आप राम दर्शन से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। यदि दिल में राम के आने की आहट हो तो प्रेम से, त्याग से, समर्पण से दूसरों के दिलों को जीतने की कोशिश कीजिएगा। राम हमारी संस्कृति है। राम सामान्य नहीं है, राम साधारण नहीं है। राम अपने आप में हमारी पूरी संस्कृति है। उनका चरित्र ही हमारा जीवन है, उनका दर्शन हमारा अध्यात्म है। राम निर्बल की रक्षा करने, असहाय को सहारा देने
और अहंकार को मिटाने का रास्ता दिखाते हैं। राम त्याग से राम राज्य का मार्ग प्रशस्त करने का दर्शन देते हैं। जब राम से महल की छत छीन ली जाती है, उनसे घर छोड़कर निकल जाने को कहा जाता है, तब राम पूरे ही भारतवर्ष को अपना घर बना लेते हैं। पैरों में चुभने वाले कांटे, जंगलों में मिलने वाले साथियों के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं रह जाते हैं। जिसे मात्र एक राज सिंहासन के लिए वनवास भेज दिया गया था, वह संसार का राजा बनकर लौटता है। अयोध्या की माटी में, अयोध्या की माटी में ठुमक ठुमक चलने वाले राम, संसार को दृष्टि दिशा देने वाले भगवान राम बन जाते हैं। संसार में त्याग, समर्पण, मर्यादा, मूल्य, त्याग, सत्य, न्याय सब स्थापित होता है। सत्य जिसके साथ होता है, राम उसके साथ ही होते हैं। राम के मार्ग का अनुयायी वो वही होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। तो माता कैकेयी के बारे में जो बात हमने आपसे कहनी चाहिए वो ये कि कई अन्य कथाएं भी हम, उपकथाएं भी हम सुना करते हैं, जिसमें राम ने बचपन में ही कैकेयी से ये बात कही थी, तो हमें वन जरूर भेजना, जिससे कि हमें बहुत लोगों का भला करना है। अगर मैं यहाँ रह गया तो मैं वो कार्य नहीं कर पाऊंगा। माता कैकेयी ने मुझसे बहुत बार बहुत चीज़ें कही कि अरे ऐसा कैसे होगा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, पर ये तुम क्या हमसे मांग रहे हो। लेकिन राम ने बचपन में ही शायद उनसे यह बात मनवा ली थी कि आप यदि हमारी इस बात को मान लोगी तो समाज में, संसार में बहुत लोगों का कल्याण होगा। और कहीं कैकेयी ने ना चाहते हुए भी राम की खुशी के लिए उस बात को माना था। बाकी सब तो बहाना था, चाहे वो मंथरा हो, चाहे वो अन्य चीजें रही हों। जब कहा ही गया है कि हुई है वही जो राम रुचि राखा। नियति तो पहले ही निर्धारित होती है, जो निर्धारित है उसमें क्या परिवर्तन और उसमें क्या किसी को दोष देना। माता कैकेयी ने वनवास देने के बाद भी बहुत अनुताप किया, बहुत पश्चाताप किया, और राम ने उन्हें बहुत सांत्वना भी दी कि आप दुनिया में ऐसी हो, ऐसी माँ हो जिसने मुझे भरत जैसे भाई को भी दिया हुआ है। भरत जैसा भाई जिसने राज सिंहासन पाने के बाद भी कभी राज सिंहासन पर बैठने की हिम्मत न दिखाई, जिसने उनके चरण पादुका लेकर ही 14 साल बिता दिए और प्रशासन को राम का दास मानकर संभाला। तो राम कथा बड़ी लंबी कथा है, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे भाग अनुभाग इसमें छिपे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंत कथाएं भी सुनने को मिलती हैं, और अयोध्या की तो बात ही क्या है। आज जब हम टेलीविजन पर रामलला के मंदिर को बनते हुए देखते हैं तो मन कहीं ना कहीं संतृप्त सा हो जाता है, बहुत संतृप्त होता है।
संतृप्त इसलिए नहीं कि कुछ टूटा कुछ बना, संतृप्त इसलिए कि सत्य की विजय आज भी होती है। सत्य को कभी भी टाला नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, वह उभर कर ही सामने आ जाता है। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज के कथन के लिए मैंने थोड़ा सा सहयोग नवभारत टाइम्स से भी लिया हुआ है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छे विचार ये समाचार पत्र हमें देता है और बहुत सारी नई बातें, बहुत सारी मन को संतुष्टि देने वाली बातें, मन के विकार को दूर कर देने वाली बातें भी हमें, ज्ञान भी हमें इससे मिलता है। तो चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और नए कहानी, किस्से, कविता के साथ। नमस्कार।